সেই সন্তুবানকে আজকে অ্যারেস্ট করেছে সন্দেশখালী থানার পুলিশ। সন্দেশখালীর মা বোনদের সুরক্ষা দিতে পারে না, আর এই সাংবাদিকদের संतूपान की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला किया है ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कि यह सरकार गुंडों की सरकार है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। स्मृति ईरानी ने बंगाल सरकार पर यह प्रहार किया है। बंगाल सीएम गुंडों का बचाव कर रही हैं। दूसरे मीडिया संस्थान चुप और खामोश तमाशबीन बने हुए हैं। सुनिए जरा। संदेशखाली में जिस तरीके के हालात हैं और अब हालात ये हो चुके हैं कि रिपोर्टर्स तक को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, संदेशखाली को लेकर, महिलाओं की को लेकर जिस तरीके के कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, इसके उलट अब मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो रिपोर्टर हैं, जो वहाँ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें तक गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा संदेशखाली में संदेशखाली में जिस तरीके के हालात हैं और अब हालात ये हो चुके हैं कि रिपोर्टर्स तक को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, संदेशखाली को लेकर, महिलाओं की को लेकर जिस तरीके के कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, इसके उलट अब मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो रिपोर्टर हैं, जो वहाँ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें तक गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया है उनके खिलाफ। आपके जो एडिटर हैं, मुखिया हैं आपके चैनल के, अर्नब गोस्वामी, उनको भी जहां पर इंडिया अलायंस जिसे आज कहते हैं, जहां जहां पर कांग्रेस के या उनके गठबंधन के नेता हैं, वहां पर रिपब्लिक टीवी को विशेष रूप से एक निशाने पे लगाया जाता है। मैं स्तब्ध हूँ। आज मैंने सुबह देखा कि किस प्रकार से पत्रकार गुहार लगा रहे थे, जिनको अवैध रूप से पकड़ा गया है कि उनकी ना मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, उनसे कागज़ पर जबरन साइन करवाया जा रहा है। तो मुझे लगता है देश भर की मीडिया एजेंसीज़ को जागरूकता से इस विषय पर ठोस कदम उठाने चाहिए। मीडिया हमारे देश में हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बृहद स्तंभ है, बहुत ही ज़रूरी स्तंभ है। और अगर आज दूसरे चैनल्स या दूसरे पब्लिकेशंस के पत्रकार चुप्पी साध कर बैठ गए, तो आज रिपब्लिक की बारी है, कल किसी और जर्नलिस्ट के साथ ये हो सकता है। लेकिन मैं पुनः कहूँगी कि संदेशखाली के संदर्भ में राष्ट्र भर में जागरूकता जगाने का काम जिस रिपोर्टर ने किया, उसको इस प्रकार का दंड मिले कि लोकतंत्र में जो महिला विक्टिम है उसकी आवाज़ दबी रहे, तो ये राष्ट्र भी चुपचाप ये तमाशा नहीं देखेगा। मैम, कुछ ना कुछ तो छिपाने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है, जिसे लगातार रिपब्लिक दिखा रहा है। जब मुख्यमंत्री स्वयं रेपिस्ट का बचाव कर रही हो, जब मुख्यमंत्री स्वयं उस गुंडे का बचाव कर रही हो, तो आप न्याय की अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते। लेकिन दुस्साहस इतना कि अब पत्रकारों के ऊपर भी इस तरह का प्रहार हो। पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। रिपब्लिक के लिए इस प्रकार का अटैक नया नहीं है, लेकिन संदेशखाली में जो हुआ, ये कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं था। ये वो क्षेत्र है जहां पर लोगों ने ममता बंदोपाध्याय का समर्थन किया था। तो अपने ही समर्थकों के परिवार की महिलाओं का शोषण करना, ये जब दृश्य विश्व के सामने और विशेषतः भारत के सामने आया, तो निश्चित रूप से देश भर में इस संदर्भ में आक्रोश है। मैम, आखिरी सवाल, क्योंकि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। पहले दिन ही कहा था, शाहजहां शेख एंटिसिपेटरी बेल ले रहे हैं, अपने वकील के साथ फिजिकली उपलब्ध हैं, पेपर्स साइन करने के लिए। देश भर में एक प्रश्न था, शाहजहां शेख कौन है? आज प्रश्न है कि शाहजहां शेख कहाँ हैं? तो रिपोर्टर को अरेस्ट करने की बजाय शाहजहां शेख को अरेस्ट करती ममता बंदोपाध्याय, तो किसी के समझ में भी आता कि वो न्यायबद्ध तरीके से एक समाधान लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कहती हूँ, ममता इज ऑन द साइड ऑफ रेपिस्ट एंड ममता इज ऑन द साइड ऑफ गुंडाज लाइक शेख शाहजहां।
तो स्मृति ईरानी ने विरोध भी किया और बताया जिस तरह के हालात बने हुए काफी गंभीर हैं। उधर आरोपी शाहजहां की गिरफ्तारी ना होने पर कोर्ट ने फटकार लगाई है और कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था वहां बड़ी समस्या है और जिस तरह से संदेश खाली का मामला सामने आया है, बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा पुलिस नाकाम है शाहजहां को पकड़ने में। आखिर क्यों? 18 दिन से शाहजहां समस्या बना हुआ है लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और बड़ी खबर आपको बताएं कि एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा का खुलासा, बंगाल डीजी ने लापरवाही की बात मानी है, कह रही है रेखा शर्मा। वो कह रही है डीजी के मुताबिक लापरवाही से बात बिगड़ गई है। एक फोन आने के बाद उनका रुख बदला। अब ऐसा कह रही है रेखा शर्मा के बहुत ज्यादा दबाव में दिख रहे थे डीजी। शाहजहां का नाम लेने से भी वो घबरा रहे थे। मुझे किसको रोक दिया उसको उस पे नहीं बात करना है। डीजी से मिलने जा रही हूँ क्योंकि कल मैंने जो पाया कि पुलिस की वर्किंग में जो कोताही है, जिस चीज़ पे नहीं काम कर रहे हैं, जो लैक ऑफ वर्किंग मैंने पाई या लैक ऑफ यू कैन से द सपोर्ट टू विमेन, उस पे मैं बात करूंगी और मैं ये भी कुछ सजेशंस दूंगी कि पुलिस को किस तरह से महिलाओं को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और संदेश खाली पर इतना हंगामा है जो कुछ हुआ है। उसके बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो पहुंचे इस वक्त संदेश खाली, और उनके साथ एमएलए शंकर घोष भी हैं। वहां पीड़ित महिलाओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो उनके साथ जुल्म हुआ है वो साझा कर रही है शुभेंदु अधिकारी के साथ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं संदेश खाली की, बारी मीडिया कैमरों के बीच शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं और कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट से इजाजत लेने के बाद वो पहुंच पाए। सोचिए, संदेश खाली में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी क्योंकि सच सामने ना आ जाए, इसलिए शुभेंदु को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जाएं वहां। उसके बाद भी 1 घंटा इंतजार करना पड़ा उन्हें और फिर उनकी एंट्री हुई। बड़ी खबर इस बीच समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव थे, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, एमएलसी पद से भी इस्तीफा सौंप दिया है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। ठीक चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि अखिलेश यादव की जो सीटें बढ़ी वो उन्हीं की वजह से बढ़ी हैं और अब समाजवादी पार्टी के लिए इसे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रास्ते से भटक गए हैं अखिलेश। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश की कथनी और करनी में अंतर है। अब ये स्वाभाविक है, पार्टी छोड़ देने के बाद अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोल रहे हैं और अखिलेश को रास्ते से भटका हुआ बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर है। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पकड़ रहा हूं।